हर सवाल का, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। तो जोरदार तालियां एक बार बजे दीप प्रज्वलित हो रही है और ये प्रकाश पूरे बिहार में फैले और एएलएस के स्टूडेंट्स आईएएस बनकर और देखिए, ये एक कोचिंग संस्थान है जो यूपीएससी और बीपीएससी के एस्पिरेंट्स को ट्रेन करेगी, उनको मार्गदर्शन देते हुए उनको परीक्षा में कैसे सफल होना है, विभिन्न सब्जेक्ट्स के उनको यहाँ पे कोचिंग दिया जाएगा यूपीएससी और बीपीएससी से जो रिलेटेड। और ये सारा जो फैकल्टी है हम लोग का ऑलरेडी 20-22 साल से दिल्ली में चल रहा है, एएलएस अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम्स के नाम से। तो वही फैकल्टी, दिल्ली की पूरी फैकल्टी यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करेगी। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पे इसको शुरू किया। यहाँ का मीडियम क्या होगा सर? इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ अभी कोचिंग दी जाए। अभी तो एक गांधी मैदान में है इंस्टीट्यूट जो पनास के बगल में बरिस्टा है, बरिस्टा के ऊपर 2nd फ्लोर पे, और एक दूसरा भी हम लोग क्लासरूम शुरू कर रहे हैं भाई। आपको लगता है अगस्त एंड तक हम लोग उसको शुरू कर देंगे और काम चल रहा है बोरी कैनाल रोड में, पंचमुखी मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट। पूरे जनरल स्टडीज का अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ के आसपास रहेगा। दिल्ली में जो है उसे ऑलमोस्ट 50% फी में ही हम लोग करेंगे। सर, आप सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी है, तो बिहार अभी शिक्षा मंत्री बिहार के बोले थे कि बिहार में जो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सारे सब्जेक्ट में गुणवत्ता वाले अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तो इन सारे अभ्यर्थियों को अब कहीं ना कहीं शिक्षा अगर मिल रही है तो वैसे शिक्षक भी हमारे बिहार में पनप रहे हैं, यानी कि उनको शिक्षा मिल रही तो उस सब्जेक्ट में जानकारी है, लेकिन इस तरह की बयान किस तरह से आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, संस्थान है, इसमें राजनीतिक प्रश्नों का कोई मायने नहीं होना चाहिए। बिहार की सरकार भी और शिक्षा मंत्री भी और सभी लोग लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे कैसे लोगों को मिले और उसके लिए क्वालिटी टीचर्स कैसे डेवलप होंगे, इसीलिए सरकार संवेदनशील है और हम बिहार वासियों के इसके लिए सोचना चाहिए। आज चूँकि बच्चे क्यों जाते हैं बाहर, बिहार से बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको अच्छे फैकल्टी नहीं मिलती है। तो उसी की दिशा में हमारा प्रयास है और सरकार भी प्रयास इसी दिशा में करती है कि अच्छे शिक्षक आएंगे तो अच्छी। छात्रों के जो दिल्ली के पलायन है उसको रोकने में किस हद तक सफल होगी? बहुत हद तक हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों को दिल्ली जाके अपने संसाधनों का, माता पिता जानते हैं कि आर्थिक रूप से सभी लोगों की इच्छा होती है, लेकिन कई बार आर्थिक बाधाएं होती हैं जो रास्ते में आती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे वही शिक्षा यहाँ पे देंगे, उसी क्वालिटी के साथ देंगे, उसी फैकल्टी से देंगे, तो निश्चित रूप से कोचिंग लेने के लिए जो पलायन होता है दिल्ली या बड़े शहरों में, वो पलायन निश्चित रूप से रुकेगा और इसी ओर हमारा प्रयास है। एएलएस के लेटेस्ट अचीवर्स के बारे में बताएंगे सर? ये आप बताएं। दिस ईयर ऑल्सो वी हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो हमारे फाइनल रैंक में जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट से फर्स्ट 15th रैंक, 22nd रैंक, वैसे आप तक मोर देन 100 स्टूडेंट्स हमारे पिछले 7-8 साल के जो कोचिंग में हमारे स्टूडेंट रहे हैं और अभी इस साल फाइनल रैंक में आए, तो मोर देन 100 स्टूडेंट। डेफिनेटली स्कॉलरशिप भी करेंगे हम लोग। यहाँ पे प्लान है कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम करेंगे जिसमें जो टैलेंटेड हैं, एबल बच्चे हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको हम लोग उनके लिए पूरा एक सब्सिडाइज या फ्री प्रोग्राम भी हम लोग देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है दिल्ली में अगर कोई स्टूडेंट आते हैं उनका कम से कम 15,000 रुपया स्टे और फूड के लिए ज़रूरत है मिनिमम पर मंथ। वो अगर पटना में है वो आपको पता है कि कम से कम 1/4 कॉस्ट में हमारा ये जो एडिशनल कॉस्ट जो है, बाकी जो टीचिंग का जो फी जो है वो अलग बात है, ये जो 4 गुना ज़्यादा उधर जाके जो बाकी खर्चा जो करते हैं वो 100% सेव हो जाएगा पटना में है। सर, भविष्य में एएलएस की अन्य शाखाएं बिहार के अलग अलग जिलों में होने की संभावना? बिल्कुल है। जब हम लोग आज पटना में शुरू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अन्य जिले के अन्य शहरों में भी इसकी शाखाओं को शुरू करेंगे। वो
देखिए, हम लोग बिल्कुल एक तरीके से मशरूम इसमें नहीं जाना चाहते हैं ताकि क्वालिटी बाधित ना हो। अगर एक ही दिन हम लोग यहाँ के 10 शहरों में क्लास शुरू करेंगे, तो सबके लिए वो जो क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी कंपोनेंट है, वो देना मुश्किल होगा। तो क्वालिटी इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि अन्य ज़िलों में भी हम लोग ज़िले के हेडक्वार्टर्स में इस संस्थान को ले जाएँ। पटना से शुरुआत है अभी फेस टू फेस। पटना में पहले भी यहाँ पे सैटेलाइट के क्लासेस चल रहे थे, लेकिन फेस टू फेस पहली शुरुआत है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और फिर बिहार के अन्य ज़िले के हेडक्वार्टर्स में भी हम लोग निश्चित रूप से जाएंगे। देखिए ये एक चीज़ इसी में जो सिविल सर्विस का सबसे बड़ा चैलेंज है, गुड क्वालिटी टीचर्स। अदरवाइज तो सब्जेक्ट सबको पता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, लेकिन जो डिफरेंस जो हमें इधर लाना है, द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स, ताकि उनको द राइट गाइडेंस, सो दैट सेम चीज़ हाउ वी कैन प्रेजेंट डिफरेंटली, थोड़ा डिफरेंट तरीके से आंसर लिख के सक्सेसफुल कैसे हो जाए, दैट इज आवर कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द नंबर्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ शाखा शुरू करने का हमारी इच्छा नहीं है। हमें चाहिए क्वालिटी, हमें रिजल्ट चाहिए। एएलएस की तरफ से जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी पहले तो उनको शुभकामना देंगे कि आप इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं सिविल सर्विस या स्टेट सर्विसेज के लिए, इसके लिए शुभकामना है आपको। और एएलएस अब आपको एक अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपके शहर में आया है। आप इसकी सेवा का लाभ लें, यही आग्रह होगा सभी लोगों से, और आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, यही हम सबको सर, संदेश आपकी देना चाहते हैं। राजनीतिक गतिविधियों से इधर भविष्य में छात्रों को क्या आपके मार्गदर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा? निश्चित रूप से देखिए, राजनीति मेरा कोई पैशन नहीं। हम राजनीति में समाज के लिए आए हैं। अगर हमारी राजनीति समाज के काम नहीं आती है, युवाओं के काम नहीं आती है, तो हमारी राजनीति का कोई मायने नहीं है। तो राजनीति का क्षेत्र जो होता है, उसका जो परिक्षेत्र होता है, उसका जो विस्तार होता है, वो समाज के कल्याण में होना चाहिए, और हम लोग इसी उद्देश्य से राजनीति में आए हैं। राजनीति में आए हैं तो कुछ दिखना चाहिए, कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए, इसीलिए हम लोग आए। एएलएस से किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं? एएलएस से किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं? निश्चित रूप से हम लोग एएलएस से, चूँकि देखिए मैं शुरू से एएलएस से कनेक्टेड रहा। एएलएस की शुरुआत हम 2-3 छात्रों ने मिलके की थी। जो मैथ्यू साहब उसमें बाद में आए, सन 2000 में। उसके बाद हमारी कुछ अपनी व्यवस्था थी, हम व्यापार के क्षेत्र में आ गए, लेकिन कनेक्शन हमारा बरकरार रहा। उसी बरकरार कनेक्शन को आज 20-22 साल के बाद फिर से पटना में हम लोगों ने शुरू किया है। तो एएलएस से हम लोग शुरू से कनेक्टेड हैं। सर, और थोड़ा दोनों ब्रांच के जो पता है उसका थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। देखिए, एक ब्रांच तो आपका यहीं पर है, भोला पनास के बगल में बरिस्टा है, वेल नोन नेम है, बरिस्टा के 2nd फ्लोर पर है, गांधी मैदान में ही। दूसरा ब्रांच अभी जो जहाँ पे वर्क हो रहा है, फिनिशिंग के काम चल रहे हैं, वो बोरिंग बिल्कुल उसके ऑपोजिट का बिल्डिंग है, उसके 1st फ्लोर में हम लोग